अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं कद्दू गोश्त। ये कद्दू गोश्त आप किसी भी गोश्त में बना सकते हैं, चाहे मटन में बनाएं, बकरे के गोश्त में बनाएं या बीफ गाय के गोश्त में बनाएं। आप इस रेसिपी से किसी तरीके से बना सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि इससे आपके विटामिन्स ज़ाया नहीं होते, ये ताकत और तवानाई से भरपूर खाना बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त। मेरे पास ये मटन का आधा किलो गोश्त है और इसमें 1 पाव ये कद्दू है, 1 कद्दू है और इसी के हिसाब से हम बनाएंगे। एक प्याज ले लें, उसके 4 हिस्से कर लें और 10 जो है लहसुन के डालें। आधा किलो गोश्त डालें, 1 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे। साबुत गरम मसाला जिसमें 3-4 दाने, ये देखें मैंने लहसुन भी जो है साबुत डाल दिया है। अदरक के 3 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने आधा जो है ये अभी डाल रही हूँ और आधा जो है अदरक के जो पीसेस हैं ये मैं भूनते वक्त डालूँगी। और ये 10 से 12 लेके आप काली मिर्च साबुत डालें, मोटी इलायची 1 डालें, 1 चम्मच नमक हमें टोटल चाहिए। इसके लिए आप आधा चम्मच नमक इसमें अभी डाल सकते हैं और 1 लीटर पानी आप डालें और इस प्रेशर कुकर को बंद करें। प्रेशर कुकर में बना इसलिए रही हूँ कि ये जल्दी बनेगी और ज़्यादा आसानी से बनेगी। हर चूल्हे का और प्रेशर कुकर का अपनी टाइमिंग होती है और जितना गलाना हो उस हिसाब से। मैंने 15 मिनट इसको सीटी लगाई है और अब ये रेडी हो गया है। अब इसमें को हम स्टेन करेंगे। आप कोई भी स्टेनर लेके या बास्केट, अगर आपके पास स्टेनर ना हो तो बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, इसकी यखनी तैयार हो गई है और अब इसके जो अज्जा हैं जिसमें साबुत गरम मसाला था और अदरक वगैरह थी वो हम निकाल कर अलहदा कर लेंगे। ये स्टेन कर लिया, बड़ा अच्छा बन गया। ये बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ख़ास बात इसकी ये है कि इस तरीके से बनाने से आपका जो खाना है वो सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बनेगा। यूँ समझ लें कि हम कद्दू को यखनी में बनाएंगे। जितना साबुत गरम मसाला है उसको निकाल के अलहदा कर लें। अब इसी प्रेशर कुकर में गोश्त और बाकी जो लहसुन प्याज के अज्जा हैं वो डाल दें। कटा हुआ टमाटर जो हमने रख लिया था उसको डाल दें। हरी मिर्च 5 हैं, इसमें से मैंने 3 काट दी थी छोटी छोटी और 2 जो हैं वो साबुत ही डालेंगे इसमें। जो रखी थी हमने वो 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक का, हल्दी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, और 1 कप के करीब तकरीबन ऑयल या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें को हम अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें कटा हुआ कद्दू जो हमने काट के रखा हुआ है वो इस कटाश में डालेंगे और फिर उसको भी भूनेंगे। भूनने के दौरान अगर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप पानी नहीं डालें। हमने जो इसकी यखनी निकाल के रखी हुई है, जो पानी है हमारे पास गोश्त वाला, वही पानी आप इसमें डाल लें। इस तरीके से बनाने से साबुत गरम मसाला, अदरक और इन सारी चीज़ों के अज्जा ये सेहत के लिए, मैदे के अमराज के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गरम मसाला जैसे कि आप जानते हैं खाने को हज़म भी करता है और भूख को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ अदरक जो कि एंटीसेप्टिक है, बेहतरीन है। आजकल के मौसम के मुताबिक और जिस तरह के वायरसेस का शिकार दुनिया हो रही है, इसमें अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने तो नहीं डाली। ये छींटा लगाने के लिए मैंने उसी पानी का इस्तेमाल किया है जो कि यखनी थी हमारे पास। अच्छी तरह भुन गया और उसके बाद हम इसमें वही पानी डालेंगे जो बचा हुआ था, यखनी जो हमारे पास तैयार थी वो इसमें डाल के आप दोबारा इसको वेट लगाएं। प्रेशर कुकर बंद करें, वेट लगाएं। इसकी विसल जो है कम से कम 5 मिनट तक मैक्सिमम आपने इसको चलने देना है। देखिए 5 मिनट बाद ये हमारा सालन तैयार है। कितना कलरफुल है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है। गार्निश करें हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। ज़ीरा इसमें पीस के 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसे ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।